गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में करने वाले हैं सिख साम्राज्य। आज ये सिख साम्राज्य पर हमारी थर्ड वीडियो होगी, तीसरी। इससे पहली दो वीडियोज में हमने सिख गुरुओं के बारे में और उनकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज हम जो सिखों में राजनीतिक गुरु हुए हैं या फिर वो 12 मिसलों में सिख साम्राज्य विभक्त हुआ, उसके बाद में राजा रणजीत सिंह आए, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु। तो सिखों के पहले राजनीतिक गुरु कौन हुए? बंदा बहादुर। उनके कई नाम थे, बंदा बहादुर, बंदा बैरागी, लक्ष्मण देव, या फिर उनको गुरु बख्श के नाम से भी जाना जाता था। बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर का जो कार्यकाल रहा है सन 1708 से 1716 तक, इन्हें अन्य किन नामों से जाना जाता था वो भी देख लीजिए आप। बंदा बहादुर या फिर बंदा बैरागी। बंदा बैरागी ये भी इनका नाम था। और इनका वैसे मूल नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। इन्हें गुरु बख्श के भी नाम से जाना जाता था। गुरु बख्श। गुरु बख्श इन्हें 4 नामों से जाना जाता था और ये सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु कहलाए थे, क्योंकि 10वें गुरु के बाद में जो धार्मिक गुरु थे कोई भी गुरु घोषित नहीं हुआ था, क्योंकि उनके 4 पुत्रों को युद्ध में मार दिया गया था। और नियम यह था कि राजनीतिक गुरु तभी बन सकते हैं अगर उनमें कोई अनुवांशिक होगा, उस परिवार के, यानी कि गुरु का पुत्र का पुत्र का पुत्र ही बनेगा। 10वें गुरु के कोई पुत्र नहीं बचे बाद में, तो इसलिए कोई 11वां गुरु नहीं बना। उसके बाद में फिर मुगलों से बदला लेने के लिए एक सेना संगठित की, बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ये इनके क्या बने? सिखों के प्रथम राजनीतिक गुरु। प्रथम राजनीतिक गुरु कौन कहलाए? बंदा बहादुर। अच्छा, इन्होंने सिख साम्राज्य को संगठित करके, या सिख साम्राज्य पहली बार स्थापित किया। अब से कोई संगठित साम्राज्य इससे पहले नहीं था। तो एक इनकी क्या विशेषता आ जाएगी कि सिख साम्राज्य को संगठित किया। सिख साम्राज्य संगठित किया। सिख साम्राज्य संगठित, और पहली बार ही यह संगठित पहला साम्राज्य कहलाया। प्रथम सिख साम्राज्य। प्रथम सिख साम्राज्य यह प्रथम सिख साम्राज्य था। इसके अलावा अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने मुगलों से और अफगान की तरफ भी इन्होंने युद्ध लड़ा। तो मुगलों से जो बदला लिया गया, इससे पहले जो मुगल सरदार या सेनापति नियुक्त थे, उन सबको हटाकर सिख सेनापति या सरदारों को नियुक्त किया उच्च पदों पर। और कुछ सिक्के भी जारी किए थे। जो पहले गुरु थे, सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, उनके लेखयुक्त या उनके नाम से कुछ सिक्के जारी किए गए थे। और एक सिख साम्राज्य की पहली बार मोहर चलाई गई थी, क्योंकि शाही आदेशों पर मोहर भी लगाई जाती थी। क्या किया इन्होंने? प्रथम सिख साम्राज्य स्थापित किया। और जो सिखों के प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव या गुरु नानक। गुरु नानक। जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद। इससे पहले हमने वीडियो में सभी गुरुओं के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम युक्त या इनके जो चित्र बनाए गए थे सिक्कों पर, इनके नाम से सिक्के जारी किए। सिक्के जारी किए, ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। दूसरा, इन्होंने एक सिख साम्राज्य के लिए मोहर भी जारी की थी। सिख साम्राज्य की मोहर, या सिखों के लिए सिख साम्राज्य की मोहर जारी की। मोहर जो सील लगती है, जैसे किसी दस्तावेज पर वो मोहर लगाएंगे, तो पहले मोहर जारी करने वाले या मोहरयुक्त जो आदेश थे वो जारी करने वाले पहले जो गुरु बने थे वो बंदा बहादुर या बंदा बैरागी। इनका मूल नाम वैसे लक्ष्मण देव था, और ये जम्मू के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, जो बाद में सिख संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। क्योंकि ये अपना गुरु मानते थे, जैसे 10वें गुरु थे, उनके काफी पीछे रहते थे। और बताते हैं कि दक्षिण में उनसे मिले थे, तो तभी इनको वैराग्य जो दिया था, जो गुरु ने दिया था, कि उस सिख धर्म के प्रति वैराग्य उत्पन्न था, तो नाम में बैरागी या वैरागी लगाते थे। तो मूल नाम क्या था इनका? लक्ष्मण देव। और कहाँ के निवासी थे? जम्मू के निवासी थे। किस परिवार से संबंधित थे? ब्राह्मण परिवार से संबंधित।
तो सिख साम्राज्य की मोहर जारी की, और जो पहले गुरु थे सिख गुरु, और 10वें गुरु के नाम से इन्होंने सिक्के जारी किए। आगे देखते हैं अन्य क्या विशेषता इनकी। एक जो मुगल सेना से इसने युद्ध लड़ा, इन्होंने मुगल सेना से युद्ध या मुगलों से युद्ध, मुगलों से युद्ध, लेकिन सन 1616 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखना मुगलों के पतन में हम एक शासक पढ़ेंगे फर्रुख सियर। फर्रुख सियर के दरबार में जब कैप्टन हैमिल्टन भी आए थे डॉक्टर बन के, उनके साथ में ख्वाजा सौहार्द भी था। इसमें एक शाही फरमान जारी किया गया था, है ना, एक चैप्टर पूरा मुगलों का पतन। तो जो उस समय कौन था भारत का ये मुगल बादशाह फर्रुख सियर। फर्रुख सियर से इनकी युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था सन 1616 में, 1716 में गिरफ्तार किया गया, और लगभग 8 माह तक इनको बंदी बनाया गया। 8 महीने तक इनको बंदी बनाया गया, और बाद में फिर इनकी हत्या कर दी गई थी। सन 1716 में इनकी हत्या कहाँ की गई? दिल्ली में हत्या की गई। दिल्ली। ये किसके शासनकाल में? फर्रुख सियर के शासनकाल में। तो पहले राजनीतिक गुरु कौन बने? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के नाम क्या क्या थे? बंदा बैरागी, लक्ष्मण देव या फिर गुरु बख्श, ये इनके नाम हुए। और शासनकाल 1708 से 1716 तक लगभग 8 वर्षों तक रहा। इन्होंने सिक्के जारी किए और एक मोहर जारी की। इसके बाद में अगर देखा जाए तो सिख साम्राज्य छोटे छोटे भागों में टूट गया, मतलब उनको कहा जाएगा मिसल। तो लगभग 12 मिसलों में टूटा है सिख साम्राज्य। विभाजित किसमें हुआ? 12 मिसलों में। मिसलों की हम तुलना किससे कर सकते हैं? जैसे आज में जनपद होते हैं या डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि जो जिले होते हैं। तो पंजाब में क्या बोलते थे शुरुआत में, स्टार्टिंग में इसको? मिसल। कितनी मिसल थी? 12 मिसल। तो 12 मिसलों के बारे में बात करते हैं। 12 मिसलें, 12 मिसल कौन कौन सी थी वो देखिए। 3, 4, 5, 6 और 6 यहां पर लिखते हैं। इनका आप क्रम भी चेंज कर सकते हैं। पहली मिसल जो सबसे प्रमुख है, जैसे भंगी मिसल और सुकर चकिया मिसल, क्योंकि जब राजा रणजीत सिंह पढ़ेंगे उसमें यही नाम ज्यादा आएगा, सुकर चकिया मिसल का। तो एक मिसल का क्या नाम था? सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल। नंबर 2 हो जाएगा भंगी मिसल, जिसमें लाहौर का क्षेत्र आता था, भंगी मिसल। एक आ जाएगा इसमें निशान वालिया मिसल। निशान वालिया, क्या नाम हो जाएगा सोनू? निशान वालिया मिसल। एक आ जाएगा नक्कई मिसल, नक्कई मिसल। अहलूवालिया मिसल, अहलूवालिया मिसल। और एक रामगढ़िया मिसल, रामगढ़िया। एक दो मिसलों के नाम भी चेंज है, एक मिसल के 2 नाम भी हैं। तो कहीं बुक में कुछ और भी दिया हुआ है ऐसे, तो मेरे हिसाब से यह है। नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 7वीं मिसल हो जाएगी जैसे कन्हैया मिसल, कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल के बाद हम पढ़ेंगे करोड़ा मिसल, करोड़ा मिसल। एक आ जाएगी इसमें दल्ले हवाले मिसल, दल्ले हवाले मिसल। फिजूलपुरिया, फिजूलपुरिया मिसल, फिजूलपुरिया मतलब जो वहाँ के उस टाइम के गांव या वो हुआ करते थे छोटे परगने, उनके नाम पर ये नाम रख दिया करते थे। एक नाम आ जाएगा इसमें फुलकिया मिसल, फुलकिया, फुलकिया मिसल। और एक आ जाएगा धनई मिसल, धनई या धनई मिसल। तो कितने भागों में विभाजित हुआ है? कितने मिसलों में? 12 मिसलों में। 12 मिसलों का आप क्रम चेंज कर सकते हैं, पहले नंबर पर सेकंड वाली या 7th, जो भी आप बोलना चाहें। तो इसमें जो सबसे प्रमुख थी, एक तो सुकर चकिया मिसल और एक भंगी मिसल। तो जो पहले राजनीतिक गुरु हैं बंदा बहादुर, बंदा बहादुर के बाद में छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उनमें विभाजित हुआ। उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। सबसे प्रमुख कौन सी हो जाएगी? सुकर चकिया मिसल, और दूसरी भंगी मिसल। सुकर चकिया मिसल में आता था लाहौर का क्षेत्र, जो पाकिस्तान में लाहौर है, और जो ये था भंगी मिसल, इसमें अमृतसर।
क्योंकि राजा रणजीत सिंह ने इन दोनों को राजधानी बनाया था। फिर अपनी जो राजनीतिक राजधानी बनाया वो तो लाहौर को, और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया गया, जहां पर स्वर्ण मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें बाद में जैसे प्रथम गुरु के बाद जो राजनीतिक गुरु बने, उसके बाद में कुछ प्रथाएं चलित हुई सिख साम्राज्य में। प्रथाएं, क्या प्रथाएं थी? जैसे शरबत खालसा, एक क्या प्रथा थी? शरबत खालसा या शरबत खालसा, शरबत खालसा। और एक यहां पर गुरुमत्ता, गुरुमत्ता ना। शरबत खालसा का मतलब क्या होता है कि जो इसमें मिसलें थी छोटी छोटी, उनको मिलाया गया और उनको एकत्रित करना, कहीं कलेक्टिवली, कहीं पर सामूहिक रूप से इकट्ठा होना, मतलब सामूहिक रूप से इकट्ठे होने को शरबत खालसा बोलते हैं। सामूहिक रूप से सिखों का इकट्ठा होना, सिखों का इकट्ठा होना, इकट्ठे होने को हम क्या बोलते थे? शरबत खालसा। और गुरु द्वारा जो वहां पर कॉमन निर्णय लिया जाता था उसको गुरुमत्ता कहते थे। तो गुरुमत्ता का अर्थ क्या हुआ? निर्णय लेना, निर्णय लेना, ये गुरु के द्वारा निर्णय लेना, गुरु द्वारा, ये गुरु के द्वारा निर्णय लिया गया, गुरुमत्ता। और इकट्ठा होने को क्या बोलते थे हम? शरबत खालसा। इसी में फिर एक कर्पूर सिंह हुए हैं। कर्पूर सिंह ने एक राखी प्रथा के द्वारा मिसलों को मिलाना चाहा। राखी प्रथा भी बाद में शुरुआत हुई, एक राखी प्रथा। राखी प्रथा के अंतर्गत जब सिख वहां पर इकट्ठा होंगे तो उन पर कुछ टैक्स लगाया जाएगा, कुछ चंदा लिया जाएगा, जो कुल आय का 1/5 भाग था। राखी प्रथा के अंतर्गत 1/5 भाग ये क्या होता था? चंदा इकट्ठा करते थे, चंदा, या फिर इसको हम कर भी कह सकते हैं, टैक्स कह सकते हैं। तो एक राखी प्रथा, गुरुमत्ता और शरबत खालसा, इनकी शुरुआत की गई। किसके बाद की गई? प्रथम गुरु के बाद। एक यहीं पर आते हैं कर्पूर सिंह। तो कर्पूर सिंह ने ये क्या किया था? इनको एक साथ इकट्ठा करने का प्रयास किया, है ना, एक साथ मिलाने का प्रयास किया। कुछ नए सिक्के भी जारी किए गए, सिक्के, जैसे चांदी के कुछ सिक्के थे, सिक्के जारी किए गए। लक्ष्मण देव जी ने कौन से किए थे सिक्के जारी? अभी आपको बताया, एक जो सिख राज्य की स्थापना के दौरान जो प्रथम साम्राज्य स्थापित किया गया, एक तो पहले गुरु के नाम पर और 10वें गुरु नानक शाही सिक्के, और गुरु गोविंद सिंह के जो नाम थे उनके युक्त सिक्के बनाए गए थे। लेकिन यहाँ जो सिक्के जारी किए गए ये चांदी के सिक्के जारी किए थे, और ये 3 प्रकार के सिक्के होते थे चांदी के सिक्के। क्या क्या होते थे वो? एक तो जैसे तेग, देग और फतेह, तेग, देग और फतेह। तो 3 प्रकार के तो सिक्के हुए। जो ये सिक्के किसके? तेग, देग और फतेह, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। और लक्ष्मण देव जी ने 2 सिक्के जारी किए थे, वो अलग थे, ये अलग सिक्के जारी किए गए। तो इसमें क्या क्या प्रथाएं शुरू हुई? एक तो सब मिसलों को मिलाना, उन मिलाने को क्या बोलते थे? जब लोग वहां पर इकट्ठा होते थे, शरबत खालसा। गुरु द्वारा जो मत लिया जाता था उसको गुरुमत्ता कहते थे। और 3 प्रकार के सिक्के जारी थे। एक राखी प्रथा भी वहां पर शुरू की गई। राखी प्रथा के दौरान कुल आय का 5वां हिस्सा वहां पर दान या फिर कर के रूप में दिया जाता था। लेकिन बाद में जो प्रशासन में हम पढ़ेंगे, राजा रणजीत सिंह का लगभग 2/3 हिस्सा भू राजस्व से आता था। उनकी 33% से 40% टैक्स होता था। वो लगता है 1/3 से 2/5 भाग तक। तो राजा रणजीत सिंह की भू राजस्व व्यवस्था थी। इससे पहले क्या था? चूंकि सेना को भी संगठित करना था और उन मिसलों को मिलाना था। तो ये थे। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे राजा रणजीत सिंह, तो राजा रणजीत सिंह का मिसल और उनका साम्राज्य विस्तार क्या हुआ था, कौन कौन सी संधियां उन्होंने की थी और किस मिसल से संबंधित थे, उनकी फिर सैनिक प्रशासन क्या था और जो प्रांतीय प्रशासन था, ठीक है ना, वो हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली जो हम वीडियो बनाएंगे वो राजा रणजीत सिंह और उसके प्रशासन पर आधारित होगी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।